हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी साइंस का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय को हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम भी देना है अब, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो प्रॉपर रेगुलर देखते हो, ठीक है, हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे और आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अध्याय का जो हमारा सबसे पहला विषय है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, तो H2O यानी जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन यानी HO2 यानी ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता है, तो H2O यानी जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन भी गैस है। और ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो H2O यानी जल। तो जल क्या है, तो लिक्विड है यानी द्रव्य है। तो दो अलग अलग पदार्थ मिल करके दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है, यानी नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, तो जल का निर्माण करता है। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। जैसे भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया। हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, फिर सांस लेते हैं, तो उस माध्यम से क्या होता है, तो भोजन का पाचन होता है। ठीक है। तो भोजन का भी पचना क्या है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगता है वह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना। दही जो किण्वन विधि के द्वारा बनता है वह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही में परिवर्तन हो जाता है, तो यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट है सांस लेना यानी श्वसन। श्वसन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। तो यह सभी हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अगला हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ शामिल होता है, वह हम देखेंगे। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर वह ठोस अवस्था में है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस में चेंज हो सकता है। तो जो भी अवस्था है, तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यह अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड है रंग में परिवर्तन। उसके कलर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके जो कलर है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर में भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। और गैस का उत्सर्जन होता है, यानी गैस निकलता है। ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, यानी गैस निकलता भी है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है अभिकारक।
अभिकारक क्या होता है इसे समझिए। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। तो देखिए पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। और अगला है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ जो अभिकारकों से मिलकर बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो अभिकारकों से मिलकर, ये जो अभिकारक है इनसे मिलकर के बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। चलिए इन दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम यानी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, तो नया पदार्थ जल बनता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह क्या है, तो अभिकारक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इन दोनों के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, यानी जल, H2O यानी जल जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। तो डिफिनीशन से भी आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि देखिए ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यह क्या हो गया, तो अभिकारक। और दूसरा क्या था हमारा डिफिनीशन, कि ऐसा पदार्थ जो अभिकारकों से बनता है, यानी इन दोनों से जिनका निर्माण होता है यानी जल का, उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे समझिए आप, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, अभी जो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, तो वही किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक, जो अभिकारक हम देखे हैं, एवं उत्पाद के प्रतीकों यानी उसका जो चिन्ह है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जल को क्या चीज़ से लिखते हैं, तो H2O, तो ये इनका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। प्रतीक व रासायनिक सूत्र, उनका जो रासायनिक सूत्र है उनका प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इनको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो उनका जो प्रतीक हम लिखते ही है उसके साथ साथ उनका भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन है, उनको भी दर्शाया जाता है, ठीक है। अब चलिए इनको उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं। तो जैसे देखिए मैग्नीशियम रिवन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन करके हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं यानी बनता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम रिवन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो उसके फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए Mg यानी मैग्नीशियम रिवन है, ये है ऑक्सीजन, इसके फलस्वरूप क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो Mg है ये क्या है, ये इसका हम मैग्नीशियम रिवन का क्या लिखे हैं, तो सूत्र लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन यानी O2, इसका हम क्या लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या लिखे हैं, प्रतीक यानी सूत्र लिखे हैं। अब देखिए इनका भौतिक अवस्था भी दर्शाना, तो Mg क्या है, तो सॉलिड है। इसी तरह से O2 यानी ऑक्सीजन क्या है, तो गैस है। और MgO क्या है, ये भी एक सॉलिड है। तो इनकी भौतिक अवस्था को भी हम दर्शाते हैं। लेकिन यह जो समीकरण है वह पूरी तरह से संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंकाली समीकरण कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कौन से समीकरण कहते हैं, तो कंकाली समीकरण। अब इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए Mg यानी मैग्नीशियम रिवन एक है, इनका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 2 है। और यहाँ पे MgO यानी ऑक्सीजन यहाँ तो देखिए 2 है लेकिन यहाँ 1 ही है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 लगा देते हैं तो 2Mg हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरफ भी देखिए 2Mg हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, तो संतुलित हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से हम आगे जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी है और हम कैसे संतुलित करते हैं ये भी देखेंगे। तो ये सभी कुछ हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।